नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट खुलेगा अब 2 दिन की छुट्टी के बाद और भाई इन्वेस्टर जो है वो तो शुक्र मना रहे होंगे कि 2 दिन की छुट्टी आएगी। ठीक है? 28 ऑफ अक्टूबर सोमवार का दिन रहेगा और दोस्तों इम्पोर्टेंट हफ्ता है क्योंकि इसी हफ्ते में आपकी जो मंथली एक्सपायरी है वो सेट हो रही है सारी की सारी। ठीक है? 31st ऑफ अक्टूबर को निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे रहेगा। इम्पोर्टेंट है हफ्ता। ठीक है? तो ये एनालिसिस दोस्तों ध्यान से ढूंढिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो 24,525 अब ये नंबर चेंज हो गया जो कि मैं 3 दिन से आपके साथ शेयर कर रहा था। सब कुछ शिफ्ट हो गया क्योंकि रेंज शिफ्ट हो गई। तो बीच में मिस मत करिएगा। वीकली चार्ट से लेके हम सब कुछ कवर करेंगे, है ना? ठीक है? चलिए, एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्टडी पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से, बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। कल उम्मीद है आपको दोस्तों एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। ठीक है? जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 525 ये नंबर जब तक नहीं ब्रेक होता बी ऑन सेल साइड। मार्केट वीक है। ठीक है? ओवरसोल्ड वगैरह मत देखिए। थोड़ा जो सेफ रहना चाहता है, जिसको रिवर्सल का डर लग रहा है, वो नंबर पकड़ लीजिए 24,300। ये मैंने कल यहाँ शेयर किया था। तो उम्मीद है इस एनालिसिस ने आपकी हेल्प की होगी। अब आ जाइए हमें 28 को क्या करना है। उससे पहले हम चलते हैं सीधा वीकली चार्ट पे। और ये अब डंडिया में ऊपर वाली लाइनें हटाता हूँ। अब इनका कोई काम नहीं है। काम होगा जब अगर मार्केट ऊपर आता है तो, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है हमें इन्हीं लाइन के आसपास जो है ऑब्जर्व करना है। अब ये है दोस्तों आपके सामने अक्टूबर का मंथ। ठीक है? 4 हफ्ते निकल चुके हैं और पहला हफ्ता और ये वाला हफ्ता भाई जम के सेलिंग हुई है। जम के मतलब जो माल छोड़ने आता है 9:40 9:45 पे शुरू होता है और दे दबादब दे दबादब दे। और आज तो एफ एंड ओ के कितने स्टॉक, ठीक है, जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो 5-5% डाउन थे। डिक्सन 10%, इंडोसिंध बैंक 20%। ठीक है? मतलब अनबिलीवेबल। एक टॉप 15 का स्टॉक निफ्टी का वो 20% एक दिन में डाउन हो जाए, रिजल्ट तो सच में खराब थे। ठीक है? तो ये तो मार्केट ने देखे दोस्तों। जो अब आप कुछ भी इसमें कारण ढूंढ लीजिए कि कनाडा के फंड सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है? इजराइल ईरान का इशू है, उसमें कुछ हो रहा है। ठीक है? हिंडनबर्ग ने पुट खरीदी थी, उसकी नवंबर की पुट है वो। मार्केट को कुछ भी कर लीजिए, कोई भी चूरन जो आपको चाटना है चाट लीजिए। मार्केट गिर रहा है विदाउट न्यूज, ये सच है। ठीक है? कोई न्यूज नहीं है भाई। ठीक है? और इसका जस्टिफिकेशन मांगने की कोशिश मत करिए। बात मेन ये है, अगर ये गिर रहा है तो आपका पैसा बन रहा है क्या? बस उस चीज पे ध्यान दीजिए। अब आरटीआई तो दाखिल कर नहीं सकते कि भैया इतना पॉइंट गिर गया, क्यों गिर गया, क्यों क्यों क्यों, जब ये ऊपर चढ़ा है इसको जस्टिफाई करके चढ़ा है। ठीक है? किस चीज को? इतने की इतना कहीं तेजी नहीं जितना में मार्केट में तेजी थी। ठीक है? संजीवनी बूटी खा के स्टीरोइड लेके ले ऊपर ले ऊपर ले ऊपर, गिरूंगा तो मैं हूं ही नहीं। ठीक है? तो उसी प्रकार से अब नीचे आ रहा है कि मैं चढ़ूंगा तो हूं ही नहीं। तो बात बराबर है। ठीक है? जब चढ़ने का कोई इतना खास जस्टिफिकेशन नहीं था, गिरने का कोई इतना वो नहीं है। मदर ऑफ ऑल बुल रन कहा जाए तो भाई गिरावट आती रहती है। बात यह है कि आप ना एफआईआर कर सकते कहीं जाके थाने में, भाई क्यों गिर गया। नहीं कर सकते तो वो पंचायती में शामिल होने का कोई फायदा, हाँ डिस्कस कर लो, टाइम पास करना है कर लो। बट मेन रीजन ये है, अगर आप मार्केट में एक्टिवली हो, देख रहे हो, तो क्या पैसा बन पा रहा है। ठीक है? दूसरा, इन्वेस्टर को भाई मैं पिछले 4-5 महीने से ही बोल रहा हूं। अब ये कोई बोलेगा तुम तो इतना लंबा देखिए। जब आपका प्राइम मिनिस्टर स्टॉक मार्केट की बात करने लग जाए, आपका होम मिनिस्टर स्टॉक मार्केट की बात कर ले जाए, पॉलिटिकल पार्टीज भी स्टॉक मार्केट की बात करने लग जाए। ठीक है? आप बाल कटाने जा रहे हो, आपके जो बाल काट रहा है वो स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है। जो वीकली मैगजीन आती हैं, ठीक है, वीकली मैगजीन जिनका कोई काम ही कुछ और है, जिसमें मनोहर कहानियां, चंपक कहानियां, ये इंडिया, इनके अंदर स्टॉक की चर्चा का वो कुछ आने लग जाए। ठीक है? ना लेना ना देना, यहाँ पे स्टॉक रिकमेंडेशन की बुक वो क्या कहते हैं आने लग जाए कि इसने दिए इतने। भैया ये टाइम होता है सचेत हो जाने का। ठीक है? ये टाइम होता है पोर्टफोलियो बुक करने का। पीएसयूज जिसका बाबूजी जो सरकारी कंपनी है 2-3 बजे के बाद काम करने को राजी नहीं है। ठीक है? उन पीएसयूज की पीक चल रही है 150, 150, 200, 200। मतलब प्राइस जो है वो अर्निंग से 150 गुना ऊपर है।
तो भैया 4-5 साल में एक मौका जरूर ऐसा आता है जब आपकी जो अर्निंग होती है और जो भाव होता है वो इसके पास जाता है। ठीक है, 4-5 साल में जरूर मौका आता है ऐसा। अब ये जो चीज है ये भाई अब 6 महीने भी रह सकती है, 1 साल भी रह सकती है। ठीक है, ये 1 साल भी पूरा 2024 इसी प्रकार से निकल गया। जब ये स्टॉक मार्केट चारों तरफ स्टॉक मार्केट भैया डर लगता है, गांव वाले तक बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, जो खेतों में बुग्गियां लेके आगे झोटा जोड़ के जाते हैं, बुग्गी में बैठे बैठे भैया ये स्टॉक खरीद ले, इसमें लगे हैं पैसे अडानी के। ठीक है, तो उस समय पोर्टफोलियो बुक करना है। ठीक है, चलिए अब ये निफ्टी तो 10% भी नहीं गिरा, निफ्टी कितना गिरा है ऊपर से 2000 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 2000 पॉइंट के आसपास गिरा है। पोर्टफोलियो के जो स्टॉक होंगे जो आपने अगर बाय कर रखे होंगे, ये 30-30 40-40% डाउन है नीचे। ठीक है, 30-30 40-40%। चलिए, ये थोड़ा क्या मैंने बोले, हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की आगे क्या हो सकता है। अब थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और नंबर जो मैं बोलता हूं ओवरसोल्ड मार्केट है, ये मैं भी बोल रहा हूं। पर भाई जो माल छोड़ने आता है उसे मतलब ही नहीं है कि तुम गैप, उसे गैप डाउन भी नहीं चाहिए। उस वो 940 945 पे बैठता है, दे दबादब सेलिंग, दे दबादब सेलिंग, दे दबादब सेलिंग। तो ओवरसोल्ड है। ठीक है, पीसीआर आपका बता देगा, ये आपका स्टॉकोस्टिक बता देगा, ये आपकी आरएसआई बता देगी। भाई उसको नहीं है मतलब इन चीजों से। और ये चीजें भैया वीकली एक्सपायरी के आसपास काम नहीं करती हैं। सॉरी, वीकली कह रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में कोई इंडिकेटर वगैरह काम नहीं करता है। काम क्या करेंगे? लेवल, लेवल काम करेंगे। ठीक है, जैसे 24,525 के लेवल ने अपना काम किया है, सेलर बैठे रहे, ऐसे ही मैं नंबर दूंगा आपको। उसके नीचे रहा मार्केट तो सेलर एक्टिव रहेगा, सेलर उस नंबर के ऊपर ही निकलेगा। यहाँ पे मार्केट हमें थोड़ा पुल बैक दिखाता हो, तो वो सब जांचेंगे। ठीक है, एनालिसिस कर, तभी आपको मैंने वहां टेलीग्राम पे लिखा था ये कि कहाँ, एक मिनट, कि 2450 और 24,100 के बीच में फुल एग्जिट ले लेना एक बार। ठीक है, ये रहा, ये आज का, ये 24,050 और 24,100 बीच में ये वी बुक्ड एग्जिट टेकन, फुल एग्जिट। क्यों इस जगह ऐसा क्या है वो सब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट को देखिए सबसे पहले। अब वीकली चार्ट में सबसे पहले क्या देखना है, ये जो दो डॉटेड लाइन मैंने कल आपके साथ खींची थी, ठीक है, 24,300, ये जो सेफ नंबर दिया था कि भाई सेफ नंबर ये है, इसके नीचे चला जाए सेल कर दीजिए। एग्रेसिव हो आप तो 24,525 को पकड़ के बैठे रहो। ठीक है, दोनों प्रकार की चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी सेफ हो तो किस नंबर के नीचे सेल करना है, एग्रेसिव हो तो रेजिस्टेंस को फॉलो कर लेना। इस लाइन को देखिए आप, ये देखिए, एक हफ्ता, इसके ऊपर ये दूसरा हफ्ता, ये तीजा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इन लाइन के ऊपर क्लोजिंग है। इन वीकली टाइम फ्रेम वीकली है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको विक दिखेगी, यहाँ भी आपको विक दिखेगी, यहाँ भी आपको विक दिखेगी, यहाँ भी। तो इसके तो निफ्टी ने नीचे क्लोज किया है, क्लोज आया आपका 24,100। और ये जो सपोर्ट जोन है ये है 24,300 से लेके 24,200। ये जो यहाँ पे मैंने चीजें डाली हुई है। ठीक है, ये जो यहाँ पे चीजें मैंने डाली हुई है। अब मार्केट क्या कर सकता है, अगर इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो रेंज उसकी ओपन होती है यहां तक, 23,600। ठीक है, और ये वाला जो लो है ये है वो 23,893। ठीक है, हालांकि मैं इसको इतना वो नहीं मान रहा, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं डेली चार्ट पे आपके साथ शेयर करूं। तो वीकली चार्ट पे आपने ये देखिए, जो मतलब वीकली चार्ट क्या कह रहा है आपका, वीकली चार्ट आपका ये कह रहा है कि अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर रहेगा यहां से, ठीक है, इसके ऊपर मेंटेन रहेगा, तो ये जो एरिया है ये एक प्रकार से सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे सेलिंग, मतलब यहाँ पे कुछ बायर जरूर बैठे हैं जिन्होंने एक्यूमुलेट किया है,
और वो भाव को लेके गए हैं फिर आपका 26,000 तक। प्राइस इधर ही आया है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस टूटता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हम भी एक बार को मान के चलते हैं कि 24,200 टूट गया, जो कि टूटा है, फ्राइडे को हमें लो इसके नीचे मिला है, ठीक है। तो डेली चार्ट पे अब आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। आपको याद होगा जिस दिन वो एलटीसीजी की न्यूज आई थी, ये लो बना था उस दिन, कल भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था, देख लेना चाहिए था कि लो है क्या। यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे ये है 24074, आज का लो क्या है, 24074, बिल्कुल आइडेंटिकल लो है ये और ये। फर्क ये है कि इसमें इसी दिन बाइंग आ गई थी, इसी दिन, और निफ्टी जो है ऊपर जाके क्लोज किया था उसी दिन, सेम डे। आज क्या है, क्लोजिंग आपकी फिर भी नीचे की तरफ आई है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन, जो आपको एक चीज देखनी है कि फ्राइडे को हमें एक लो देखने को मिला है 24074। तो नेक्स्ट वीक में मंडे से लेके फ्राइडे तक पहली चीज तो ये है कि ये लो ब्रेक होगा, ठीक है। मार्केट एक बार इस नंबर के नीचे जरूर जाएगा ना। अब हमें सेल में कब तक रहना है, क्योंकि अगला टारगेट जो आपका निकल के आ रहा है वो 24,100 से, एक तो ये नंबर निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका निकल के आ रहा है 23,900 के आसपास नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। क्योंकि 24,200 24,100 तो हमें देखने को मिल गया, जिसका मैं कल एनालिसिस कर रहा था, ठीक है। 525 के नीचे रहेगा, 24,200 24,100 टारगेट है, तो वो हमें देखने को मिल गए। अब हमारे नेक्स्ट टारगेट जो खुलते हैं वो खुलते हैं 24074, जो कि आज अचीव हुआ है, बट ये नंबर नेक्स्ट वीक में एक बार आना चाहिए। दूसरा टारगेट अपना निकलता है 23,900। नाउ ये कब तक वैलिड है, इनकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है। और आप अगर फुल सेल में हो, फुल अगर सेल में हो, ठीक है, प्रॉपर मतलब सेल, तो जब तक निफ्टी, ठीक है, थोड़ा मैं बड़े अक्षरों से लिखता हूं इसको, जब तक निफ्टी 24,225, ठीक है, इस नंबर के बिलो है, ये वैसा ही नंबर है जैसा 24,525 था, उसी प्रकार का नंबर है। जब तक निफ्टी इसके नीचे है, बिंदास सेल में बैठे रहिए, ठीक है। आप बिंदास सेल में बैठे रहिए। जो टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, 24,074 और 23,900 के आसपास आपको देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। ये जो रेड कलर का है ना, ये एरिया जो है पूरा कवर कर लेगा, ये यहाँ नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर निफ्टी सेफ, जो सेफ रहना चाहता है कि नहीं यार रिवर्स, तो भाई वो सेल करे 24,070 के बिलो, ठीक है। यहां से एसएल रख लीजिएगा 24,125। ये सिनेरियो जिस भी दिन डेवलप होता हुआ दिखे, प्रॉफिट छोड़ दीजिए आप, जो 24,074 का जो पहला टारगेट निकल रहा है उसके आप वो प्रॉफिट छोड़ दीजिए, आप टारगेट टू के लिए ट्रेड कर लीजिए, थोड़ा सेफ रहिए। यहाँ से एसएल 24,125 है, ठीक है। अगर ये नंबर टूटता है तो फिर आपको फर्दर और सेल ऑफ दिखेगा, 150-200 पॉइंट आपको शायद और नीचे की तरफ देखने को मिल जाए। ये सेफ ट्रेडर के लिए, जो एग्रेसिव ट्रेडर है, ठीक है, वो 24,225 पकड़ के बैठा रहे। 28 अक्टूबर से लेके, ठीक है, 31 नवंबर ही आ जाएगा, फिर छुट्टी है, शायद दिवाली है ना भाई, ऑफर आ जाएगा दोस्तों, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैं ऑफर दे दूंगा, ठीक है। 31 अक्टूबर, शायद इन्हीं दिन में, निफ्टी 24,225, इस नंबर को नहीं क्रॉस करना चाहिए, आप सेल में रहिए, ठीक है। अब आ जाता है सिनेरियो नंबर दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। सिनेरियो नंबर टू, ठीक है भाई, बहुत ठुक गया ना मार्केट, काफी ठुक गया है, नीचे की तरफ चल रहा है कि नहीं है, इसके ऊपर चला, आपको अवॉइड करना है 24,225 के ऊपर, आपको मार्केट अवॉइड करना है, ठीक है। बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है, वो भाई मैं लाइव मार्केट में ही देख के बता पाऊंगा आपको। एडवांस टू डिक्लाइन देखना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप के इंडेक्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। और भाई थोड़ा प्राइस एक्शन मैच करना चाहिए, जैसे 580 590 के पास यहाँ पर
यहाँ पर हमने सेल सेल का ही ट्रेड लिया था ऊपर जाने के बाद। 525 क्रॉस हुआ था ना, पर हमने सेल ही प्रेफर किया था। क्यों? प्राइस एक्शन वहां पे नहीं साथ साथ दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं साथ दे रहा था। इसीलिए अगर निफ्टी ऊपर भी जाता है तो जो एरिया है जो सेल करने के लिए प्रेफरेबल रहेगा वो ये रहेगा, 24,380 के आसपास। जाता है जाने दो, इधर की तरफ हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे छू के, ये यहाँ पे छू के क्या इस प्रकार से, ठीक है, ये लो काटता है तो भाई फिर से ऊपर की तरफ से सेल ऑन राइज वाला जो, देखिए सेल ऑन राइज बोलना बहुत आसान है, पर राइज के किस लेवल पे आपको सेल का अटेम्प्ट लेना है और किस प्रकार से लेना है, ये है असली कहानी। तो पहला ही जो राइज है जहां पे सेल का अटेम्प्ट बनता है वो यहां बनता है, 24380। इस नंबर के आसपास मार्केट का प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी होगा। हाँ, यहां पे अगर इस प्रकार का कुछ हो जाता है, ये, देन ये, तो जैसे ही ये नंबर कटेगा, ये वाला, तो जरूर बाय कर सकते हैं। फिर हम इस पीस के लिए जरूर बाय कर सकते हैं। ठीक है, पर ये जैसे रिजेक्शन ले गया, जैसे यहां रिजेक्शन लिया था इसने 24,580 के आसपास, अगर ये यहां पे रिजेक्शन ही लेता है तो फिर यहां से लो पे हम सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये जो मैंने सिनेरियो नंबर 1 डिस्कस किया, जो ट्रेंड चला हो सकता है 24,225 के ऊपर निफ्टी जाए ही ना, ये भी हो सकता है, तो फिर आप सेल में बैठे रहना। उम्मीद है आपको ये चीज काफी समझ में आ गई। किसी भी प्रकार से कहीं से भी बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट लेना है। लॉस 40-50 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेड करने की अगर जगह पता है तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप बीच में कहीं से घुसोगे तो भाई सेल एसएल बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे। 24,150, 24,100 ये ट्रेड लेने की जगह नहीं है। ठीक है, या तो ट्रेड लिया जाएगा आपका 24,225 के आसपास, नहीं पार हो पाता भाई, नीचे ही घुस जाता है, सेल में बैठे रहिए। 24,225 ऐसा नंबर है, इसके आसपास से ट्रेड सेल साइड का बिंदास बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर निकल जाता है भाई, एग्जिट कर लीजिए। यहाँ से कितनी दूर है? 30-40 पॉइंट दूर है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, जिसने बहुत शानदार अरे कहाँ गया इसका पूरा सेटअप यार? अरे यार, चले दोस्तों, मैं 1-2 मिनट लूंगा, टाइम लगता है। कैसे रिफ्रेश हो गया ये? चलिए एनीवे, नीचे आया दोस्तों। ठीक है, और अपने ईयरली सपोर्ट कह लीजिए इसको, ईयरली सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से एक हमें तेजी देखने को मिली। ठीक है, हालांकि जो क्लोजिंग है वो, इसकी क्लोजिंग कोई अच्छी नहीं है। एक बार वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। ससुरा बचा गया रे, देखा? तभी आपको याद की, मुझे ब्रेकडाउन वीकली चार्ट पे चाहिए इसका, और वो मिलेगा जिस दिन ये 50,400 के नीचे क्लोज होगा। अभी तो ये जोन के अंदर ही नहीं घुस पा रहा। अब देख लीजिए, पूरा माल खींच के लेके ऊपर ले जाके बंद कर दिया। एक भी क्लोजिंग इस येलो एरिया में नहीं मिल रही है हमें वीकली। कहाँ से? अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो पिछले साल से ही ये सपोर्ट है। ये देख, ये जो येलो कलर का जोन है, आपको एक भी रेड कलर की कैंडल नहीं मिलेगी यहाँ पे। नो रेड कैंडल, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? विक, 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 डंडियां दिखेंगी। डंडियां, 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 ये है साला भयंकर सपोर्ट है भाई। ये टूटता है अगर 50,400 के नीचे क्लोज मिलता है, तो है सेल करने का मजा। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पे आई है इसकी? 50,787। ठीक है भाई, मैं तो ये 50,400 को तोड़े दोस्त, तो इसको सेल करिए। अगर ये तोड़ता है तो इसको सेल करना है, बाकी इसमें तेजी भी होती है तो वो हम नेक्स्ट वीक ही देखेंगे। ठीक है, ये येलो कलर के एरिया में एक्चुअली ट्रेड नहीं लेना चाहिए।
नो ट्रेडिंग जोन है ये। ठीक है, 50,400 टूट जाए, बिंदास सेल में। हाँ, 51,000 के नीचे इसका सेल बनता था, वो दिया था मैंने आपको, क्योंकि ये इसके बॉटम को छूने जाएगा ना। यहाँ पे बैंक निफ्टी, हाँ, बिलो 51,100 ये टारगेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके बॉटम को छूने के लिए जाएगा, इधर छुआ तो है। और अब क्योंकि दोस्तों ये लाइन जो है ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, इस प्रकार से रखेंगे तो आपको छूता हुआ भी दिखेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट करिए आप, दाएं बाएं की चीजें छोड़िए। 50,400, ये नंबर जिस दिन ब्रेक हो, ठीक है, ठोक दीजिएगा बैंक निफ्टी को, बस क्लोजिंग बेसिस रख के। हाँ, रिकवर हो जाए, 25 के ऊपर आके क्लोज हो जाए, कुछ मत करिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है और दो तीन एनालिसिस इंडिकेटर के साथ दिखेंगे तो वीकेंड पे आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल तो मार्केट में इतना ही है जो है, बाकी ईएमए वीएमए लगा के भी एक एनालिसिस आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।